देखो पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया था, एक बार मैं और बता देती हूँ क्योंकि इसको मैं बता सकती हूँ, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में एब्सेंट थे उनकी ये सज़ा है कि उनको अब मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो, क्लास तो क्लास ही होती है, ठीक है ना। तो आपको पढ़ना चाहिए। एक बार लाइट लगाओ, इसको ऊपर की तुमने वो कर दो, वहाँ नहीं। देखो यहाँ पहला क्वेश्चन है, प्लीज सी दैट 2 इज अ प्राइम नंबर एंड आल्सो एन इवन नंबर। ये मैंने बताया था। देखो पहले मैं एक बार तुम्हें थोड़ा सा कंसेप्ट बता देती हूँ फिर से दोबारा से कि प्राइम नंबर क्या होता है। वैसे सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार सुन लो। नंबर चार तरीके के, मोटे मोटे चार तरीके के होते हैं। वैसे तो कई प्रकार के होते हैं। मेन में एक होता है इवन नंबर, एक होता है ऑड नंबर, एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है कौन खासा है। इतनी खांसी कैसी हुई तुम्हें? यहाँ देखो, तो देखो अगर कोई पूछे इवन नंबर कौन सा होता है, तो जो 2 से डिविजिबल होते हैं, मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन। ऑड क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, नॉट डिविजिबल बाय 2। इसमें हम 2 की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड। जैसे अगर आपसे कोई पूछे 36 इवन है या ऑड है? इवन है। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें तो 2 और 2 8 जा 16, ठीक है। तो ये 2 से डिवाइड रही इवन। अगर आपसे कोई पूछे 35 डिवाइड होगा तो ये ऑड। पहचान क्या होती है? जिनके लास्ट में यूनिट डिजिट पे 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए, जिसके लास्ट डिजिट में, वो सारे 2 से डिवाइड होते हैं और वो इवन होते। और जिनके लास्ट में 1 आए, 5 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, 9 आए, वो 2 से डिवाइड वो ऑड हो, ठीक है। तो पहला तो ये हुआ कि 2 से डिवाइड होने वाला इवन और 2 से डिवाइड नहीं होने वाला ऑड। इतना समझ, सीधे बैठो। ये नींद आ रही है क्या? पीछे सीधी बैठो, एकदम स्ट्रेट। अब आते हैं प्राइम और कंपोजिट में। देखो बेटा, इवन ऑड प्राइम कंपोजिट चारों अलग अलग बातें हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं हो रहे। प्राइम वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ से डिवाइड होते हैं, माने खुद से, अपने आप से, और किसी से भी नहीं होते। और ये वो होते हैं जो अपने अलावा भी, अपने अलावा एक्सेप्ट सेल्फ, ठीक है, अपने अलावा भी बाकी नंबर से भी हो जाते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे, पहले मैं 2 का एग्जांपल लेती हूँ कि 2 प्राइम है या कंपोजिट। आप कहेंगे 2 प्राइम है क्योंकि ये सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होता है, खुद से ही, और किसी की भी टेबल में 2 नहीं आता। अरे 1 तो यहाँ पे नहीं मानता, 1 से तो सारी दुनिया ही डिविजिबल है, 1 का मतलब नहीं है, ठीक है। तो यानी या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जो प्राइम वो है जो खुद से और 1 से डिवाइड होता है, ठीक है। खुद से और 1 से, 1 से इसलिए नहीं बोलते कि 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं, इवन हो, ऑड हो, कंपोजिट हो, प्राइम हो, 1 से सब होते हैं। तो 1 को हम इतनी वैल्यू नहीं देते। तो एक मोटा मोटा याद रखो कि जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं वो क्या होता है? प्राइम। और जो अपने अलावा भी किसी से डिवाइड हो जाते हैं वो होते हैं कंपोजिट। जैसे 9 है, 9 खुद से तो डिवाइड होता ही अपने आप से, 3 से भी हो जाता है, तो ये कंपोजिट हो, ठीक है। अब ध्यान दो, अब 2 एक ऐसा अकेला नंबर है जो प्राइम तो है, लेकिन इवन भी है। इवन माने खुद से भी डिवाइड होता है, 2 से भी, 2 तो ये खुद ही है तो खुद से हो गई, और सबसे छोटा, हाँ ठीक है। प्राइम नंबर अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो दैट इज 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है। 1 को प्राइम नहीं मानते बेटा, 1 ऑड होता है। कई बच्चे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो बच्चे लिखाते हैं 1 प्राइम नंबर नहीं होता। 1 क्या होता है? ऑड नंबर। हाँ, 1 क्या है? ऑड नंबर। समझ में आया? तो सबसे छोटा अगर पूछा जाए कि आपको सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो 2। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है, तब भी 2। 2 एक अकेला ऐसा नंबर है जो प्राइम होते हुए क्या है? इवन। बाकी के सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। जैसे 3 भी सिर्फ खुद से ही डिवाइड होता है, लेकिन 3 क्या है? ऑड है और प्राइम है। जैसे 5, जैसे 7, जैसे 11, जैसे 13, जैसे 17, जैसे 19, जैसे 23, जैसे 29, जैसे
31, जैसे 37, ये सारे नंबर प्राइम हैं क्योंकि ये सिर्फ अपने से डिवाइड होते हैं, लेकिन ये सारे प्राइम होने के साथ ऑड है। 2 एक अकेला ऐसा नंबर है जो प्राइम होने के साथ क्या है, इवन। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है घुमा के तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, राइट द प्राइम नंबर दैट इज इवन, वो प्राइम नंबर लिखो जो इवन है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा घुमा के पूछा है। तो इससे क्वेश्चन देखो कितना इजी क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन क्या पूछा, कितना सरल क्वेश्चन है। इसने पूछा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ इससे पूछा कि इससे पूछा we see that 2 is a prime and also an even number, is there other any even prime, कोई और भी ऐसा नंबर है जो इवन और प्राइम भी हो, तो आप लिखेंगे नो। आप इसका पूरा आंसर इस तरीके से लिखेंगे, आप इसका पूरा आंसर इस तरीके से लिखेंगे, नो 2 is the only prime number which is even, which is even। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, लुक एट द लिस्ट ऑफ प्राइम्स टिल 100, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव प्राइम्स एंड व्हाट इज द लार्जेस्ट डिफरेंस। तो इसमें क्या करना है, आपको प्राइम नंबर लिखना शुरू करना है जो 2 से शुरू होंगे। अब सारी क्लास से खासने लग गई, पहला होगा 2, फिर होगा 3, फिर होगा 5, फिर होगा 7, 7 के बाद 11, 13, 17, 19, ठीक है, 19, 23, 29, 43। जब आप इस तरीके से लिखते रहेंगे 100 तक लिखने, 100 से कम तक, ठीक है। तो लास्ट वाला कौन सा आएगा बताना जरा। 97। और उससे पहले कौन सा आएगा? 89। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। तो ये कह रहा है कि सबसे कम डिफरेंस क्या है और सबसे ज़्यादा। तो सबसे कम डिफरेंस होगा इनके बीच का, यानी कि 3 - 2 यानी कि 1। और सबसे बड़े वालों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, 9। ये आएगा 8। तो ये लिखना है आपको, ठीक है। पहले 1 से लेके सारे लिखे, 1 से नहीं 2 से लेके सारे लिखेंगे आप। 100 के छोटे छोटे जितने भी होते हैं 100 तक सारे कॉमा 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 लगा के लिखना है। फिर लिखना है डिफरेंस, द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन द 2 सक्सेसिव प्राइम। सक्सेसिव माने होता है अगल बगल वाले, और द लार्जेस्ट डिफरेंस। ठीक है, फिर इसको माइनस करके दिखाएंगे, इसको माइनस करके दिखाएंगे, और तब आंसर लिखेंगे। क्लियर है? ये तो पूरा गायब हो गया। कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। Are there an equal number of primes occurring in every row in the table on the previous page? ये रब भी हो सकता है। Which ये इतनी सारी बार खुल गया क्या? Which decades have the least number of primes which have the most? इसको मैं करके बताती हूँ। ये कह रहा है ना decades बनाओ, मतलब 10-10 का ग्रुप बनाओ। यानी अगर मैं लिखूं 1 से लेके 10 तक काउंटिंग, क्वेश्चन 3 है ये देखो। फिर मैं लिखूं 11 से लेके 20 तक, ऐसे ही मैं लिखते जाऊं। और यहाँ लिखूं मैं मान लिया 91 से लेके, पूरा लिखना है, सारे लिखने हैं, मैं कुछ कुछ बता रही हूँ। ठीक है, अब मैं बताऊं, देखो पहला डिकेड जो है, पहले 10 का ग्रुप जो है उसमें कितने टाइम आते हैं? 1, 2, 3, 4। ठीक है, और लास्ट वाले में कितने आते हैं? 91। नहीं, 91 प्राइम नहीं, 97 है वो, 97 उसे ही है, 97 एक ही है। तो ये यही पूछ रहा है क्वेश्चन, इसने यही पूछा है कि यही पूछा आर देयर एन इक्वल नंबर, क्या सारे 10-10 के ग्रुप जो होते हैं सब में बराबर ही बराबर प्राइम होते हैं? अलग अलग होते हैं। आप लिखेंगे नो देयर आर डिफरेंट प्राइम्स। ठीक है, विच डिकेड्स हैव द लीस्ट, किसमें सबसे कम होते हैं? लास्ट वाले में
विच आर द मोस्ट, किसमें सबसे ज़्यादा होते पहले हैं? वाला हाँ ये भी बताना, और भी देख लेना, पूरे बना के देखना 100 तक, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब वो कहाँ मिलेगा, मैंने जो डाउनलोड किया था? डाउनलोड हुआ था नहीं हुआ था? हो जाता है कभी कभी वो रिसेंट भी तो दिखाता है, ऊपर एनजी नहीं जो हम रिसेंट पढ़ रहे थे वो भी दिखा देता है। डाउनलोड अगेन कह रहे हैं, कहीं डाउनलोड तो हुआ है जहाँ नहीं मैं ऊपर में जाओ तो दोबारा देख लेते हैं, ठीक है? अरे यार ये बोर्ड ना मुझे कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि बाकी बोर्ड ऐसे नहीं है, इसमें मुझे थोड़ा काम करने में दिक्कत सी लगती है, थोड़े अलग टाइप के हैं बाकी। 3 ही क्वेश्चन थे एक्सेल में, और भी है ये, ठीक है? आप देखो प्राइम थ्रू द एजेस, ये थोड़ा ब्लर हो रहा है ना अभी, तो हो जाएगा क्या? देखो प्राइम नंबर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल होल नंबर्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स माने किसी चीज़ को बनाने के लिए जो मेन चीज़ होती है वो क्या है? प्राइम नंबर। होल नंबर्स में मेन रोल किसका होता है? प्राइम नंबर्स का। स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ द ग्रीक सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन का मतलब 2000 साल पहले की बात हो रही है। आप लोग उसमें पढ़ते होंगे एसएसटी में ना, अलग अलग, हाँ अलग अलग सिविलाइजेशन पढ़ते हो ना? हाँ टू दिस डे मैथमेटिक्स आर स्टिल स्ट्रगलिंग। देखो मैथमेटिक्स और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी भी खत्म नहीं होता, मतलब उसमें नई नई चीज़ें क्या होती हैं? ऐड होती रहती है, ठीक है ना? ठीक है, स्ट्रगलिंग टू अनकवर देयर सीक्रेट, फूड फॉर थॉट। इज देयर अ लार्जेस्ट प्राइम नंबर? क्या कोई सबसे बड़ा प्राइम नंबर हो सकता है? हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि काउंटिंग ही अनगिनत है भाई, काउंटिंग अनकाउंटेबल है ना, तो हम लार्जेस्ट नहीं बता सकते। और डज द लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स गो ऑन विदाउट एन एंड? क्या लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड तक विदाउट एंड के चलती रहेगी? यस मैम। तो अभी तो फिलहाल विदाउट एंड ही चलती रहेगी, ठीक है ना? अ मैथमेटिशियन नेम यूक्लिड, एक यूक्लिड नाम के मैथमेटिशियन थे, इनका एक चैप्टर भी आप पढ़ोगे क्लास 9 में, यूक्लिड ज्योमेट्री करके इनका एक चैप्टर है। तो ये कह रहे हैं कि यूक्लिड नाम के एक मैथमेटिशियन थे, क्या नाम था उसका? यूक्लिड था, ठीक है? फाउंड एन आंसर एंड सो विल यू इन अ लेटर क्लासेस, तो आपको अगली क्लासेस में पता चलेगा। फन फैक्ट, द लार्जेस्ट प्राइम नंबर दैट एनीवन हैज रिटन डाउन इज सो लार्ज दैट इज वुड टेक अराउंड 6500 पेजेस टू राइट इट, सो दे कुड ओनली राइट इट ऑन अ कंप्यूटर। तो ऐसा कहा, ये फन फैक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लार्जेस्ट नहीं बता सकते। जब हम यही नहीं बता सकते कि नंबर कितने हैं, जब हम यही नहीं बता सकते कि क्यों नहीं हो रहा है, जब हम यही नहीं बता सकते कि नंबर कितने हैं, तो ये कैसे बता सकते हैं कि सबसे बड़ा प्राइम कौन सा होगा, है ना? अगर नंबर लिमिटेड होते तो उसमें से आधे प्राइम होते हैं, आधे कंपोजिट होते हैं, ठीक है ना? आधे इवन होते हैं, आधे ऑड होते हैं, तो बता सकते हैं, लेकिन उनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे सबसे बड़ा प्राइम? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम? इनमें से कौन कौन से प्राइम है बताओ, तो देख ही बता दो। 23 है, 51 है क्या? नहीं है। 37, 26, ठीक है? उसके बाद है राइट 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is a multiple of 5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 20 से छोटे प्राइम नंबर्स के पेयर लिखो जिनका सम 5 का एक मल्टीपल हो। पहले मैं 20 से छोटे सारे प्राइम नंबर लिख देती हूँ, फिर आपको समझ आएगा। 2, 3, 5, 7, 11, 9, 17, 19 ये है। अब इसमें से पेयर बनाने हैं 3 जिनका सम जो है वो 5 का मल्टीपल है। पहला पेयर तो यही हो गया 2, 3, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 5, जो 5 का मल्टीपल होता है 5 बन जाए 5, ठीक है? दूसरा पेयर क्या बनेगा? 11 और 19। दूसरा बनेगा 3 + 7, यानी 3 और 7 का आएगा 10, जो कि 5 का मल्टीपल होता है। 5 × 10 होता है। 11 और 19। 11 और 19 भी बन सकता है। 13 और 17। 3 ही बताने हैं आपको,
बनेंगे, लेकिन इससे कितने पूछे आपसे? 3 पूछे ना? नहीं, 17 plus 3 20. अरे चुप हो, राइट, 3 पेयर्स पूछा है। बहुत सारे बनेंगे लेकिन आपको सिर्फ 3 पूछा है, तो आप 3 लिख दो। बनेंगे और भी, ऐड कर करके देख लेना है, ठीक है ना? जिनका सम क्या आएगा? 5 का मल्टीपल आएगा। क्या आएगा? अंदर वाइट को पेंसिल. क्या हो रहा है इसमें? वो कहाँ से होता है? अलग ही है कुछ। ग्लास. अरे बाबा, ये क्या हो रहा है? हम कार्डबोर्ड निकाल दिया, हम वहाँ पे हम कार्डबोर्ड आ जाएगा. मैं ये हटाना चाह रही हूँ, लिखा हुआ ना उसमें, तो आंसर सभी से रिवर्स का काम है. तो बाकी के बोर्ड में तो आंसर लिख से भी हट जाता है, ये तो मैं थोड़ा आता हूँ. ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स, बोथ दीज नंबर्स हैव द सेम डिजिट। ये कह रहे हैं कि 13 और 31 कैंसिल किससे हो गए? अब आगे रहे हो। करंट नेटवर्क इज नॉट गुड. चलो छोड़ो, अच्छी बात है। ये क्या कह रहे हैं ना, 13 और 31 दोनों प्राइम नंबर है, और दोनों ऐसे स्पेशल नंबर है कि जिनमें डिजिट्स वही है, बस इसमें 3 इधर 1 इधर है, उसको 1 इधर 3 इधर है, ठीक है? 37 और 73. बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट, फाइंड सच पेयर्स। और पेयर्स भी बताओ, वेरी गुड। इससे मतलब 17 और 17 71. 17 और 70 हम 18 81. 18 प्राइम का होता है। प्राइम का पेयर बता। प्राइम का पेयर जो किसी से डिवाइड होते, 2 पेयर तो ये हो गए, और भी बहुत सारे होंगे। क्या आप फाइंड आउट कर लेंगे? 91. 91 नहीं होता प्राइम, 13 7 का 91 होता है। कहाँ पर नहीं कर लेंगे ना आप लोग? 2 पेयर मैंने बता दिया, ऐसे पेयर आपको ढूंढ के लिखने। कितने लिखने हैं? 5 सच पेयर लिखा है, अप टू 100 तक की काउंटिंग में ऐसे जितने जितने पेयर बनेंगे मैक्सिमम वो लिख दो। 97 और 13 31. 97 और 79. 79 13 31. वो तो बता ही रखा है उसमें। अगला देखो, फाइंड 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 1 and 7, 1 and 100। 1 और 100 के बीच में ऐसे कितने कंसेक्यूटिव माने लगातार आने वाले नंबर बताने, जो सारे के सारे कंपोजिट होते हैं, उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आता। बताओ, जो लगातार 7 के 7 नंबर ऐसे होते हैं जो कि कंपोजिट होते हैं। 91 92 93 94 95 96 97 91 91 92 93 94 95 96. हम 6 हो रहे हैं. हम 60 हो रहे हैं. मतलब 90 99 7 कौन सा? 97 कहाँ होता है? 90 भी तो होगा। हाँ 90 भी तो होगा फिर, तो 7 हो तो गए। ये इसका आंसर है। जिसको नहीं पता बुक में ही नोट कर लो, 90 से लेके 96। ये इतना भी कष्ट नहीं उठाते। कुछ बच्चों को कष्ट होता है वीडियो देखने में, उनको अगर तुम बोलोगे ना लेटे लेटे भी पढ़ाई कर लो, लेटे लेटे भी नहीं करेंगे। ऑनलाइन क्लास में देखा कितने बच्चे आते हैं? 10 12 13, जबकि घर कभी तो 8 9, जबकि घर में बिस्तर में बैठ के आराम से घर में पढ़ने को मिल रहा है, तो भी नहीं आए, तो भी नहीं पढ़ना उनको पढ़ना ही नहीं है ना? ऑनलाइन क्लास में ही असलियत में पता चलता है कि कौन बच्चा पढ़ना चाहता है। जो पढ़ना चाहता है वो ऑनलाइन में पढ़ेगा, क्योंकि वहाँ आपको जो है कंपेल नहीं कर सकते आने के लिए, आपकी मर्जी है ना ज्वाइन नहीं करना और करना। लेकिन जो बच्चा वहाँ ज्वाइन कर रहा है, हाँ RO जा रही है अटेंडेंस, रीजनल ऑफिस देहरादून अभी भेजी तो है मैंने, ठीक है? तो हर चीज़ को मजाक में नहीं ले रहे। उसके बाद है ट्विन प्राइम्स आर पेयर ऑफ प्राइम्स हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 2। ट्विन प्राइम ऐसे प्राइम्स को कहते हैं जिनका डिफरेंस 2 होता है। जिनका डिफरेंस क्या होता है? 2। जैसे एग्जांपल बताओ। मैम 11 और 30. जैसे 11 3 और 5, मैम 11 और 30. इनका डिफरेंस भी 2 है। मैम 11 30. 11 30, 41 43. इनका डिफरेंस भी 2 है। मैम 4 6. मैम 4 6. अरे तुम्हें प्राइम का मतलब समझ में नहीं आ रहा? क्या प्राइम नंबर्स की बात हो रही है? मैम 5 और 7. 4 और 6 प्राइम होते हैं। मैम 5 और 7. मैम 41 43. 5 और 7, वेरी गुड। क्या टॉपिक चल रहा है ये भी तो देखो, कुछ भी
41 एंड 43। 71 72। अब सुनो आगे क्या कह रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 5 आर ट्विन प्राइम, सो आर 17 19। फाइंड द अदर ट्विन प्राइम। जितने सारे मैंने बता दिए, जितने भी आप लिख पाएंगे वो लिख लेंगे, ठीक है। जितने भी आप लिख पाएंगे उनको लिख लेंगे। मैं between 1 and 100 लिखा है। between 1 and 100। हाँ तो 1 और 100 के बीच में और भी आएंगे ना। अरे 1 और 100 के बीच में यहाँ पे मैम पॉइंट नहीं होता कोई। अब देखो यहाँ तक के 8 तक के क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। आप देखो ध्यान से सुनना। आइडेंटिफाई वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, और साथ में ये भी लिखा है कि एक्सप्लेन। ये जो सेंटेंस दिए हैं ना, ये सही है या गलत है ये बताना है, लेकिन खाली ट्रू फॉल्स नहीं लिखना है, उसका एक्सप्लेनेशन भी देना है कि क्यों सही है क्यों गलत है। पहला, देयर इज नो प्राइम नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 4। ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा जिसकी यूनिट डिजिट 4 है, ये सही है। यूनिट डिजिट अगर 4 हो जाएगी तो वो नंबर इवन हो जाएगा, और 2 के अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता। तो ये आप लिख देंगे कि द यूनिट डिजिट इज 4, दैट नंबर विल बी इवन नंबर एंड देयर इज ओनली वन प्राइम नंबर विच इज इवन, दैट इज 2। तो ओनली एक ही प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है, वो 2 होता है। उसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता जो इवन हो, तो ये पॉसिबल नहीं। अगला है जो मैंने बोला उसको वीडियो सुनना दोबारा और लिख लेना, ठीक है। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कैन आल्सो बी प्राइम। क्या 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट प्राइम हो सकता है? नहीं। देखो अगर आप एक प्राइम सुनो और एक कंपोजिट को मल्टीप्लाई करते हो, जैसे प्राइम हो गया 2 और कंपोजिट हो गया 4, तो कंपोजिट आता है। अगर 2 प्राइम को मल्टीप्लाई करते हो तभी भी कंपोजिट आता है। अगर 2 कंपोजिट को मल्टीप्लाई करते हो तो तभी भी कंपोजिट ही आता है। तो अगर 2 प्राइम, कोई से भी 2 प्राइम मल्टीप्लाई करके देखो कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं आता। क्या आता है? हमेशा प्राइम ही आता। सॉरी, कभी भी प्राइम नहीं आता, हमेशा क्या आता है? कंपोजिट। तो ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कैन आल्सो प्राइम। नो, आप लिख लेना प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज अ कंपोजिट। प्राइम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? उसके 2 फैक्टर तो वही हो जाएंगे जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अरे 2 फैक्टर तो वो खुद ही 2 और हो नहीं जाएंगे जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और प्राइम उसको कहते हैं जिसका अपने अलावा कोई फैक्टर ही नहीं होता। तो 2 तो उसके वही हो गए जिन दोनों को हम मल्टीप्लाई, तो 1 से ज़्यादा हो गए, तो वो नहीं होगा। अगला है प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। कोई फैक्टर्स नहीं होते अपने अलावा, ठीक है। तो ये ठीक है। उसके बाद है ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। सारे इवन नंबर नहीं। इसका कारण क्या लिखोगे? बिकॉज 2 इज एन इवन नंबर विच इज प्राइम, ठीक है। उसके बाद है 2 इज अ प्राइम एंड सो इज द नेक्स्ट नंबर 3। फॉर एवरी अदर प्राइम द नेक्स्ट नंबर इज कंपोजिट। इसके अलावा देखो 2 एक ऐसा नंबर है जिसके बगल में जस्ट दूसरा प्राइम नंबर आ जाता है बिना गैप के। तो ये कह रहा है कोई और नंबर भी है जिसके जस्ट बगल में दूसरा प्राइम नंबर आता है? नहीं आता, ठीक है। तो ये फॉल्स है। ये 2 ओनली नंबर है जिसके बगल में एक प्राइम नंबर बिना गैप के आ जाता है, ठीक है ना। कर लोगे? एक्सप्लेनेशन भी लिख लोगे। उसके बाद है which of the following numbers is the product of exactly 3 distinct prime numbers। इनमें से कौन से नंबर है जो 3 प्राइम नंबर का मल्टीपल है? 3 प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके 45 को 3 नंबर मल्टीप्लाई करके 45 मिलेगा। 3 प्राइम नंबर को 91 किसको मल्टीप्लाई करके मिलेगा? ये तो 2 प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है। 3 होने चाहिए, 3 अलग अलग। 60 किसकी? पहले बताओ 60 किस को मल्टीप्लाई करके आता है? 30 5 अरे तीनों प्राइम लेने हैं।
बताओ, या 330। देखो हम इसके प्राइम फैक्टर करके देख लेते हैं। 45 का करो, मैम 2 3 5 तो इसके ये आएंगे, इसमें तो 2 ही आ रहे हैं। मैम 500 ले लो 500 मैम 730 330 के क्या आएंगे? 2 3 5 है 2 into 3 into 5, मतलब इसको 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5, तो 330 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मैम 3 मैम उसको 60 का 500 लेना 7 अरे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 आएगा, ये कह रहे हो तुम? किसका आएगा ये? किसका? 60 का 60 होता है कि ये? कहाँ से हो रहा है 60? कुछ भी बोलता है ये। मेरी बात सुनो, सबके प्राइम फैक्टर करना। क्या करोगे? सबके प्राइम फैक्टर करना, जिसके प्राइम फैक्टर में 3 अलग अलग प्राइम नंबर आएंगे। जैसे इसमें 2 ही आ रहे हैं, एक 3 आ रहा है, एक 5 आ रहा है ना, जिसमें 3 अलग अलग प्राइम, जैसे इसने 330 का बताया, तो 3 अलग अलग प्राइम नंबर आने चाहिए, वही आंसर है। ठीक है, नहीं आएगा तो कल मैं बताऊंगी, आज के लिए इतना बहुत है। इसको बैक कर देना बेटा। बी अटेंटिव, बी स्मार्ट, स्मार्टली बैठो, बुड्ढों की तरह नहीं बैठना है। अभी तो तुम छोटे बच्चे हो। देखो मैं बुड्ढी हूँ, मैं नहीं बैठी वैसे तो। 10th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली 3? ये मैंने दिया था आपको, क्या आपने ये कर लिया? करा? कितने बच्चों ने करा? कौन सा नंबर ऐसा है जो एग्जैक्टली 3 नंबर का प्रोडक्ट है? बताओ। मैम 330 ये कह रहा है 330। देखो कुछ बच्चों को ये करना नहीं भी आया होगा, नहीं आया, कुछ को आया, कुछ को नहीं आया होगा, तो हम इसको करके देख लेते हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है ऐसे नंबर लेने हैं डिवाइड करने के लिए जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड होता है ना, जो प्राइम हो। तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट किया जाता है, लेकिन 2 का टेबल 45 में नहीं जाता, क्योंकि 45 एक ऑड नंबर है। मैम 3 हाँ, तो 2 के बाद किसको चेक करेंगे? 3 को। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 बन जाए, यहाँ से बचा 3 बन जाए, 3 हुआ ना, मैम 5 वहाँ से 1 रुक जाओ बेटा, एक ही बच्चे को आ जाएगा तो क्लास में काम चल जाएगा, बाकियों को भी तो आना चाहिए समझ में। तुम आगे से आगे मत बोलो। 3 बन जा 3, यहाँ से 1 बचा, 1 और 5 15, 3 5 जा 15, 15 फिर 3 से डिवाइड हो सकता है, तो ये आ जाएगा 3 5 जा 15, फिर क्या हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा, इसका फैक्टर है 3 into 3 into 5। अब इसमें इसने कहा है कि हमें वो नंबर ढूंढना है जिसके 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग 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 अलग। यहाँ पर लिखा है, कहाँ गया वो वर्ड? डिस्टिंक्ट। ये डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग होने चाहिए। अब इसमें 3 फैक्टर तो आ रहे हैं, लेकिन 3 अलग अलग नहीं है, 2 तो सेम ही है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पे। दूसरे को चेक करते हैं 60। अब देखो 60 को चेक करूँगी मैं, तो 60 एक इवन नंबर है ना, तो इसमें जिसके लास्ट में 0 होता है वो इवन होता है, तो 2 का टेबल जाएगा। यहाँ नहीं देख रही हो तुम इसके पर्स के साथ क्या खेल रही हो? 30 से 2 बार में जाएगा। पता है मुझे, कुछ बात कर रही हो ना मैं। सबसे पहले 2 से देंगे, 2 3 जा 6, 0 का 0, फिर 2 से देंगे, 2 1 जा 2, यहाँ से बचा 1, 2 5 जा, फिर अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ऑर्डर 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो इसमें भी 3 अलग अलग फैक्टर है ना। एक तो आया 2, 2 को एक ही काउंट करेंगे, एक ही फैक्टर काउंट करेंगे। एक आया 2, एक आया 3, एक आया 5, तो इसमें भी 3 अलग अलग है ना। अच्छा, ये हो गया। अब उसके बाद हम चेक करेंगे किसको? हम चेक करेंगे इसका, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम याद रखना ठीक है। मैं तो थोड़ा छोटा करती हूँ। अगला हम चेक करेंगे 91। 91 कौन सा चेक करेंगे? 91 एक ऑड नंबर है, इसमें 2 का टेबल नहीं जाता। 3 का चेक करिए, 3 का भी नहीं जाता, नहीं जाता है। 7 का जाता है, 7 का जाएगा, 7 बन जाए 7, 7 3 जा, फिर सीधे 13 का जाएगा, 13 बन जाए। तो इसमें तो 2 ही आए, तो ये भी हमारे काम का नहीं है।
ये भी हमारे काम का नहीं था। अब हम चेक करेंगे 105 को। 105 में 3 का जाएगा, 2 का तो जाएगा नहीं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 7 जाए, फिर 7 का जाएगा। 105 भी है, ठीक है। 105 में भी 3 अलग अलग फैक्टर आए कि नहीं आए? अरे 3 आ गए, 105 भी है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अगले में। अगला है 330। कौन सा है? 330। अब मैं 330 को करी, देखो कौन कौन सा था, कौन कौन सा था? 160, 105, 60, 105, 91 भी तो आया था, 105, 105, ठीक है। 105 को चेक कर लिया, 330 को चेक करिए। 330 में 2 का जाएगा, पहले लास्ट में 0 तो 2 1 जा 2, यहाँ से 1 बचा, 2 6 जा 12, यहाँ से फिर 1 बचा, 2 5 जा 10। अब ऑड नंबर आ गया तो इसमें 2 का जाएगा नहीं, 3 का चेक करिए। 3 5 जा 15, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। अब 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 बन जा, 5 बन जा। मैम 60 है नहीं, 60 नहीं होता है। उससे क्या मतलब? 3 डिस्टिंक्ट तो आ रहे हैं ना। अगला देखो, इसमें 4 है, इसमें क्या है? 4, ठीक है। इसमें 4 अलग अलग आ गए तो ये भी नहीं है। तो कौन कह रहा था 330 आंसर होगा? ये नहीं है। 105 है ना, 105 और 60, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग लिखा था तो एक या एक से ज़्यादा हो सकते थे, तो 105 और इसको गिन लेंगे। अगले आ जाए, अगले क्वेश्चन पे आ जाए, ठीक है। एक और बता रही हूँ, उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन आप करोगे। अगला देखो, तीनों ही बता देती हूँ, 3 ही तो बचे। देखो 11 क्वेश्चन देखो। हाउ मैनी 3 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन यू मेक यूजिंग ईच ऑफ 2, 4 and 5? 2 4 and 5 बताओ। How many 3 digit prime number can you make using each of 2 4 and 5? 2 4 और 5 को यूज करके आप कितने प्राइम नंबर बना सकते हो? कैसे? कोई भी मैम इवन नंबर नहीं है, मतलब ऑड नंबर नहीं है। 5 तो है, मैम 5 फिर भी 5 में डिवाइड हो जाता है मैम। अगर मैं 45 तीनों को यूज करके कह रहा है 3 डिजिट का नंबर बना। बन सकता है कोई? देखो अगर आप लिखोगे 2 4 5, ये 5 से चले जाएगा, ये हो नहीं सकता। 5 4 2 2 से चले जाएगा, ये नहीं हो सकता। 4 2 5, ये भी 5 से चलेगा, ये भी नहीं हो सकता। और 2 5 4, ये भी नहीं हो सकता। और 4 5 2, और 5 2 4, 5 2 4, और 5 2 4, 2 5 4, 2 5 4 सारे हो गए, ठीक है। सारे हो गए और सारे चेक भी कर लिए, तो कोई भी इससे नहीं बनेगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जो कि सिर्फ खुद से डिवाइड हो, लेकिन इसका कोई ना कोई फैक्टर आ जा रहा है, चाहे 5 आ रहा है, चाहे 2 आ रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है, तो नहीं होगा। उसके बाद अगला है, ऑब्जर्व दैट 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 2 into 3 + 1 = 7 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, ठीक है। आर देयर अदर प्राइम फॉर विच डबलिंग एंड एडिंग 1 गिव्स अनदर प्राइम नंबर? बताओ। मैम 11। देखो क्या कह रहा है, वेरी गुड। 11 ये कह रहा है ना, आपने एक प्राइम नंबर 3 लिया, क्या लिया? 3, क्या लिया? 3 इतना खास कौन है? 3 लिया, सब देखो यहाँ 3 लिया ना। गर्ल्स का ध्यान नहीं है, मैं देख रही हूँ, और इन आधी गर्ल्स को कुछ आता भी नहीं है। प्राइम नंबर क्या लिया आपने? 3 का आपने करा डबल, 6 और उसमें ऐड करा 1। 3 का डबल होता है 6 + 1, यानी कि 7 भी एक प्राइम होता है। तो ये कह रहा है कि और कोई ऐसा नंबर है जिसको डबल करके 1 ऐड करने पे 5 भी होगा। वेरी गुड। देखो 5 लिया, 5 का डबल करा +1,
तो ये हो जाएगा 10 + 1 यानी कि 11 जो प्राइम होता है। मैम 11 मैम 11 भी खुद होगा। मैम 23 मैम 11 भी होगा। 11 होगा 11 into 2 + 1 यानी कि 22 + 1 यानी कि 23। ये भी एक प्राइम नंबर है। और बताइए 23 लिया, उसको डबल करा और +1 करा, कितना आएगा? 47। ठीक है, तो ऐसे आपको कुछ नंबर्स लिखने हैं। 3 क्वेश्चन समझ में आ गए। तीनों क्वेश्चन को सिस्टमैटिक तरीके से करिए कॉपी में। 19 भी होगा। हाँ, तीनों क्वेश्चंस को सिस्टमैटिक तरीके से करिए कॉपी में। मैम 30 भी होगा। 39 मैम 41 मैम 30 मैम 41 नहीं 13 नहीं होगा, 13 का तो मैम 21 भी होगा। मैम 41 मैं समझ गई, आप समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ। तो जितने नंबर हो सकते हैं उनको लिख लीजिए। मेरी बात समझ में आई? अगर मैं ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स में दूंगी तो खाली आप 11 क्वेश्चन का आंसर 9 लिखोगे तो कैसे चलेगा? खाली 9 में मिल जाएंगे आपको 2 मार्क्स? खाली 9 में तो आधा। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। मैम उसमें लिखा होता है शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। करो सारे बच्चे तीनों क्वेश्चन।